हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आपके साथ कुछ सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। ये जो टिप्स हैं मोस्टली उन मामाज और या होम मेकर्स के लिए है जो अपने आप को भूल गई हैं, जैसे मैं भी हो गई थी। लेकिन अब मैंने अपने आप को बहुत लिफ्ट अप किया है, तो दिल किया कि आपके साथ शेयर करूँ, तो इसी इरादे से शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो सुबह उठिए, सबसे पहले अपना जो फेस को देखिए और उसको किसी भी माइल्ड क्लेंजर या फेस वॉश से साफ़ कीजिए। और उसके बाद सबसे पहला पॉइंट है कि ड्रेस योर सेल्फ एवरी डे। कुछ भी हल्का फुल्का जो आपको कंफर्टेबल फील करवाता हो, आप वो कपड़े निकालिए और उनको ज़रूर पहनिए। ऐसा नहीं कुछ आपको फैंसी सा ही निकाल के पहनना है, कुछ भी जो आपको कंफर्टेबल करता हो। अपने आप को अच्छे से आप ड्रेसअप करेंगे तो आईने में ख़ुद को देखेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। और इसी से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि नेवर स्किप योर स्किन केयर रूटीन। जब से मेरी ज़िंदगी में हादी आया है, मुझे लगता है कि मैंने ख़ुद को बहुत ज़्यादा बैक सीट पे रख दिया। मैं बिल्कुल ही भूल गई खुद को। उसके बाद मैंने कुछ वक्त के बाद अपने आप को देखा ही नहीं, मुझे लगा कि मैं कैसी हो गई हूँ। तो बस मुझे लगा नहीं, अब ये पॉइंट है कि इतना भी नहीं खो जाना है कि हम खुद को ही भूल जाएं। क्योंकि अगर हम अच्छे फिट और अच्छा फील करेंगे तभी तो हम अपने बच्चे को भी अच्छे से रख पाएंगे। तो हल्का फुल्का ड्रेसिंग कीजिए, लेकिन वो कीजिए जिससे आप अच्छा महसूस कर रहे हों। सेकेंड पॉइंट है कि ऑलवेज कॉम योर हेयर। स्पेशली मुझे लगता है ये ममास पे सूट करता है, क्योंकि हम बच्चे में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमने बस बन बनाया और बस शुरू हो गए घर के काम करना। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने बालों को ज़रूर बनाइए। तो ये फॉक्सटेल का ये मैंने विटामिन सी सीरम और ये ओवरनाइट मास्क मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है। अभी मैं इतना बता नहीं पाऊँगी, मुझे हार्डली 2 से 3 दिन हुए हैं। तो और ये मैंने रेटिनॉल क्रीम भी स्टार्ट करी है। इसके मुझे रिज़ल्ट्स अच्छे लगे। और अपना जो सन ब्लॉक है या सनस्क्रीन है उसे कभी मिस मत कीजिए, आप घर में हों या घर से बाहर हों। और जब मेरा कुछ भी दिल नहीं करता तो बस ये मेरी बायोटिक की नाइट क्रीम है, जिसको मैं बहुत वक्त से यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी सूट करती है। तो मैं बस सिंपल सा रात में ये लगा लेती हूँ, लेकिन मैं स्किप कभी नहीं करती, कोशिश हमेशा करती हूँ। और अगर आपका दिल कर रहा है तो कोई भी अच्छा सा आप लिप कलर लगाइए। जैसे ये मैं मैक का लगाती हूँ, आई थिंक ये कुछ चिली शेड में है, और ये पीएसी या पैक का है लिपस्टिक। और ये भी मुझे शेड काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इतने लिप शेड्स अब लगाती नहीं हूँ, मैं सिंपल सा लिप बाम अब लगाती हूँ। तो ये जो बायोटिक का लिप बाम है ये काफ़ी टिंटेड है और बहुत ही थिक है, और मुझे चैप लिप्स की बहुत दिक्कत रहती है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा इसी को मैं इस्तेमाल करती हूँ। काफ़ी एक बॉटल तो मैंने फिनिश कर दी है और ये मेरी सेकंड है। और जाड़ों में, विंटर्स में वैसे भी आपके जो हाथ है वो बहुत रूखे हो जाते हैं। हाथ के मुझे लगता है कि फेस की स्किन भी बहुत रूखी हो जाती है। तो कोई भी थिक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए, अपने वो किचन में भी रखिए, साइड में कोई भी हैंड क्रीम वगैरह रख लीजिए, क्योंकि हमारे हाथ जो हैं सबसे ज़्यादा हमारा साथ देते हैं, सारा दिन हम उन्हीं से काम करते हैं। और कोई भी पीस ऑफ ज्वेलरी आपको अच्छा लगता है, मुझे रिंग्स पहनना बहुत पसंद है, रिंग्स एंड वॉच मुझे बहुत पसंद है। तो कोई भी पीस ऑफ ज्वेलरी आप पहन सकते हैं, क्योंकि जब आप एक बार मतलब अच्छे से चीज़ें पहन लेंगे, ऐसा कुछ बहुत आपको फैंसी नहीं करना है, थोड़ा बहुत भी तैयार हो जाएंगे और आईने में अपने आप को देखेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा और दिन भर के लिए आपको बड़ी एक अलग सी एनर्जी फील होगी। अच्छा जी, तो अब सेकंड पॉइंट ये है कि जो अपनी हॉबीज़ हैं उन्हें बिल्कुल ज़िंदा रखिए। ऐसा नहीं है कि आप मामा बन गए हैं, आप अब एक होम मेकर है, एक वाइफ बन गए हैं तो आपकी कोई भी हॉबी नहीं है। जैसे मुझे नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, मैं कुछ भी, मुझे टीवी वगैरह पे जो भी चीज़ें देखना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उन चीज़ों को ज़रूर सोचती हूँ कि मैं वो चीज़ें करूँ। आप इसको मी टाइम भी बोल सकते हैं। तो दिन के एक मतलब कि एक वक्त तो अपने लिए आप निकाल ही सकते हैं, तो ज़रूर निकालिए, कुछ भी कीजिए, कोई भी चीज़ें नोट कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए जितना भी टाइम आपके पास मिलता है। अब हादी बड़ा हो गया है तो वो मुझे अब काफ़ी वक्त मिलने लगा है, और धीमे धीमे तो अब वो स्कूल भी जाने लगेगा, तो मेरे पास ज़्यादा वक्त होगा। और मोस्टली मैं दिन के इस वक्त फ्री रहती हूँ, हादी भी सो जाता है, मेरा खाना वगैरह भी सब कुछ बन चुका होता है, तो मैं कोई भी ड्रामा लगा लेती हूँ, या फिर अगर मुझे कुछ भी चीज़ें पढ़नी हैं या मुझे कोई भी नई चीज़ें सीखनी है तो मैं लैपटॉप वगैरह पे बैठ जाती हूँ और वो चीज़ें करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है या मुझे अंदर से जो चीज़ें खुशी देती हैं। खुद को
ग्रूम करने का मतलब सिर्फ खुद को अच्छे से ड्रेसअप करना, खुद का ध्यान रखना ही नहीं है, बल्कि खुद को अपडेट रखना भी है। तो इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट कि बी अपडेटेड। मैं सुबह उठ करके एक बार न्यूज़ ज़रूर पढ़ती हूँ, और अब तो चीज़ें इतनी ईजी हो गई हैं हमारे लिए कि फ़ोन पे न्यूज़ पढ़ लें, वरना तो अभी तक मेरे घर पे पेपर आता है और अब्बा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन सुबह उठ के मैं न्यूज़ एक बार ज़रूर पढ़ती हूँ, और हाँ, उतनी ही पढ़ती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत लगती है, क्योंकि आजकल के टाइम में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है आपके आसपास कि आपको उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरा भी एक फेज़ था कि मैं बहुत नेगेटिव हो जाती थी, और फिर मैं उतना पॉजिटिव सोच नहीं पाती थी। तो मैं बस लिमिट भर पढ़ती हूँ, अदरवाइज़ मैं पार्क जाती हूँ, एक अच्छी सी वॉक लेती हूँ, हादी को भी लेके जाती हूँ, और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हम कितना भी अच्छी चीज़ें अपनी स्किन पे लगा लें, लेकिन जब तक हम अच्छा नहीं खाएंगे, हमारी स्किन उतनी अच्छे से ग्लो कभी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स अडेप्ट करें। तो आजकल बाहर की इतनी सारी चीज़ें ना हमें अट्रैक्ट करती हैं खाने के लिए, स्पेशली फास्ट फूड चीज़ों को मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप खाइए ही मत, एकदम बंद कर दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि बहुत कम खाइए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है। एक फ्रूट ज़रूर इंक्लूड कीजिए, और जो भी मौसमी चीज़ें हैं, जो सीज़न की चीज़ें हैं, उन्हें खाइए। पहले मैं भी जो सीज़न में नहीं आ रहा वो भी ले लेती थी, और वो चीज़ें थोड़ा सा लाइक प्राइस पॉइंट से भी हाई ही रहती हैं, लेकिन अब मैंने चीज़ें अवॉइड करी हैं। जो चीज़ें सीजनल हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ वही खाती हूँ, और घर के खाना बना हुआ खाना मैं बहुत प्रेफर करती हूँ। और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं चीज़ों को फ्रेश ही बना कर खाऊँ। ऐसा मतलब अब ऐसा भी नहीं कि मैं रात की सब्ज़ी भी नहीं खाती हूँ, मैं खा लेती हूँ, बट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं चीज़ों को फ्रेश बना कर खाऊँ, क्योंकि जो बात घर के खाने में है वो और कहीं पर भी नहीं है। जो लास्ट पॉइंट है वो है पैम्पर योरसेल्फ। अब ये पैम्परिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे कि मैं लाइक वीक में एक बार मैनीक्योर, पेडिक्योर या मेरा फेस क्लीनअप मैं खुद ही मतलब कैसे कर लेती हूँ। या फिर मैं लाइक मेरे बहुत ही पास में लाइक पार्लर भी है, तो वो घर पर भी आकर के वो सर्विसेज दे देते हैं, तो मैं वो सर्विसेज भी ले लेती हूँ। लेकिन मैं खुद से ही करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अब मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख ली हैं, और अब ऐसा नहीं है कि मैं अब ये सब चीज़ें करती हूँ। मैं हमेशा उस तरह की पर्सन रही हूँ जिसने अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा है। तो लेकिन अब हादी के आने के बाद और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आने के बाद मैंने खुद को बैक सीट पे बहुत पीछे रख दिया था। लेकिन अभी चीज़ें मैं धीमे धीमे कर रही हूँ। देखिए और कितना मैं इम्प्रूव कर पाती हूँ अपने आप को। रोज़ कोशिश करें तो हम कुछ ना कुछ अपने अंदर बदल ही लेते हैं। एक अच्छी हैबिट हमें रोज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बस यहाँ पर जी मेरे हाथ एकदम जी साफ़ हो गए हैं, थोड़े से मैंने अपने नेल्स को शेप वगैरह दिया। आपका दिल कर रहा है तो आप नेल पेंट वगैरह लगा लीजिए, और नहीं तो अदरवाइज़ मैं ऐसे ही बहुत कम मैं नेल पेंट वगैरह लगाती हूँ। और इसके बाद मैंने रिंग्स वगैरह पहन ली, तो बस मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। और इसी के साथ ये वीडियो जो है वो यहीं पर मुकम्मल हो रहा है। इतना कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया, और भी अगर कुछ पॉइंट्स हों अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर के बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो अब आपको पता है ना कि आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।